विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन। तो क्या है कि यहाँ पे जड़ शब्द का क्या है, क्योंकि ये माना कि भाई वो अपने स्वभाव में है। तो जड़ शब्द से मुझे एक चीज़ें आती है भाई, हमारे यहाँ इसको ऐसे कहना विज्ञान में लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में कैसे हम इसको अलग कर पाएंगे कि भाई ये जीवित है और ये अजीवित है। हाँ जी, आप ये बताएं, आप कैसे मान लेते भाई ये लिविंग है नॉन लिविंग, कैसे करेंगे? बिल्कुल। जो हम कहते हैं जो श्वास ले रहा है और सब कुछ है वो लिविंग थिंग है, जिसको कोई चीज़ फील नहीं हो रही वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अब आप उल्टा आइए, क्योंकि हम देखने की हमारी एक क्षमता है। हाँ जी। लेकिन जो भी लिविंग है वो किससे ग्रोथ होती है? नॉन लिविंग से। क्या आखिर जल वायु जो अग्नि और जैसे धरती हम कहें आकाश, सब एक बीज से जो वृक्ष बनता है, उस बीज के बाद जो भी योगदान है इन 5 तत्वों का होता है। हाँ जी। अगर इन 5 तत्वों को हम नॉन लिविंग कहें तो नॉन लिविंग से लिविंग कैसे हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि तो एक मानव भी तो 5 तत्वों से मिलकर ही बनता है, जो पहले भी जिक्र किया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो संसार में सब कुछ जड़ कहें या संसार में कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन है। क्योंकि आप एक बात देखिए, जो फल सब्जी है उसमें भी हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं। हाँ जी। यानी मिनरल्स अगर उस बीज में थे तो मिनरल्स भी ग्रोथ हो गई, तो मिनरल्स को क्या आप कहीं जड़ कहेंगे? बिल्कुल। अगर वो जड़ थे तो जड़ से फिर सजीव कैसे हो जाएगा? सजीव कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कहते भी हैं चाहे फल फूल सब्जियां कुछ भी है, ये सभी लिविंग थिंग्स है। ये तो इसलिए कहते हैं लिविंग है, लेकिन हम इसमें होने वाले मिनरल्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लिविंग हैं तो जो मिनरल्स हैं वो नॉन लिविंग कैसे हो गए? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग की ग्रोथ तो होती नहीं है। हाँ जी। और जबकि आप ये देखिए, जो बीज से वृक्ष बना है, कितने सारे उसमें मिनरल्स और वो सब एक एक उस फल में है। हाँ जी। हाँ तो जी। इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ चेतन हुआ। हाँ जी। लेकिन क्या हुआ कि प्रभु की लीला होती है, इच्छा होती है, आवश्यकता, और उसके हिसाब से और सब लोग ऐसे चलायमान होंगे तो असुविधा हो जाएगी। तो उन्होंने इसलिए उसको कहा है कि जड़ को। और यहाँ पर जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं तो वो इस बात को कहते भी हैं, समुद्र देवता प्रकट होते हैं और वो क्षमोनाथ अवगुण मेरे, एक तरह से वो क्षमा मांगते हैं और वो ये कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी, या इन सब को आपने ही तो जड़ का रूप बनाया है। अगर ये जड़ के रूप में, और जब जड़ के रूप में है तो फिर मैं कैसे प्रकट हो सकता हूँ? क्योंकि ये ठीक है कि प्रभु की उससे है। और यहाँ पर ये बात थोड़ा और साथ साथ बताने की है कि ये होता क्या है ना, जब प्रभु ने कहा तो वो बाण अपने उस पर जैसे चढ़ाते हैं तो सारा समुद्र में एक तरह से जो ऊपर का जल होता है उसे अतल बोलते हैं, तल है, वो सब इतना गर्म हो जाता है जिससे सारे जो उसमें रहने वाले जीव हैं वो व्याकुल होकर ऊपर आ जाते हैं। और जिसकी वजह से ही एक तरह से समुद्र देवता प्रकट होते हैं। और जब वो इस बात को कहते हैं कि तुमने ही तो जड़ का स्वभाव दिया है, कि अगर मैं ऐसे नहीं होता तो मैंने आपके उस नियम का उसका ही तो पालन किया है। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये देखिए, यहाँ जो बात कही जा रही है वो किसके द्वारा कही जा रही है? क्या होता है कि यहाँ समुद्र देवता के द्वारा कही जा रही है। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने कहा ये 5 तत्व हैं। तो और उसमें एक चीज़ वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ कि ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस चौपाई पे बहुत सारा वो विषय आता है। अच्छा। तो पहला विषय है कि ये कहा किसने? समुद्र देवता ने। अच्छा। और दूसरा इसमें एक बात आती है कि ढोल को जैसे बजाने की बात आती है, भाई ढोल को जब तक उसको आपने टाइट नहीं किया है तो वो बजेगा नहीं। अब ये बात है कि हालांकि मुझे लगता है ढोल को अब हम आजकल ब्याह शादियों में बहुत उपयोग करते हैं, जबकि ढोल जो मुझे लगता है जिस समय युद्ध करने जाते थे उसका उपयोग तब होता था। विवाह के समय तो नफीरी वगैरह एक तरह से जो हमारे वाद्ययंत्र वैसे थे उसमें कहना चाहिए वो हुआ करते थे। और इसमें ढोल के साथ गंवार है। अब गंवार से एक चीज़ आती है कि आज भी जो मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि जो मानसिक स्थिति है सारी दुनिया के सभी व्यक्तियों की एक सी नहीं हो सकती है। उसको भी मनोविज्ञान ने 5 से 6 कैटेगरी में उसको रखा होता है कि एक तरह से उसको IQ टेस्ट जिसे कहते हैं उसको निकालते हैं। यानी कि सबका IQ एक सा जब नहीं हो सकता तो किसको कैसे समझाया जाएगा।
और यहाँ ये चीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये एक बात किस समय की कही गई है। मानस जी में लिखा भी माने तो 500 वर्ष के करीब का है, वैसे बहुत, और उस समय वहाँ पर भी किस तरह के वातावरण में रहते थे। तो ढोल गंवार शूद्र से जो आशय हमारे यहाँ तो 4 वर्ग में विभाजित किया गया, सेवक से है। तो सेवक की चीज़ है, और ढोल गंवार शूद्र और पशु, पशु से मतलब किसी भी तरह का पशु जिसे पाला जाए तो उसको आप ये देखते हैं कि प्राय उसके गले में जंजीर होती ही है। पशु, नारी। अब बात ये आती है भाई नारी को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि ये अक्सर विषय आता है कि नारी को भी ऐसी रखा है भाई, इस समय नारी को बाहर के चीज़ों की जानकारी बिल्कुल नहीं होती थी, तो उसको कैसे माना जाए कि वो जो कुछ भी कहेंगे और वो सब सही होगा। और साथ ही का है सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल शब्द को पहले भी हमने वर्णित किया कि भी सकल का आशय ग्रॉस होता है। कई बारी व्यापार में भी हमेशा सारे व्यापारों में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाला जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट हो आवश्यक नहीं है, नेट लॉस भी हो सकता है। तो सकल का आशय है कि यहाँ पर ताड़ना को इस तरह से कहें हम जैसे अनुशासन। अगर मुझे ये बताओ जीवन में कहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप ये बताइए बिना अनुशासन के शासन प्रशासन काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर ये क्यों गलत माना जा रहा है कि भी शासन